अभी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। एक एक लोग न बचे, क्योंकि जब तक उनको कानून की पाठ नहीं समझ में आएगा तब तक वो लोग वैसा ही करेंगे किसी के भी साथ। आज आप चले जाइए, आप उसका बात करिए, ठीक है, जहाँ पूछ दीजिएगा कि पत्रकार के पीछे आपके साथ झगड़ा करने लगेगा, तो ये क्या आप है? मैं आपकी बात करने के लिए नहीं आया हूँ दोस्त। तुम आज वही चौथे स्तंभ को खोज कर लाए हो जो तुमको सच्चाई दिखाने के लिए आया है, और तुम उसी चौथे स्तंभ को तुम पीट दिए। शर्म नहीं आया थोड़ा भी? आज वही लोगों को तुम खोजे हो। क्या हम सुरक्षित रहते तो तुम्हारा अगर पुलिस पीटी है तो हम खबर दिखाने जाते कि नहीं दिखाते? जाते ना दिखाने। लेकिन आप क्या किए? मेरे साथ ही ऐसा किए। पुलिस अपने जीप में बैठी हुई थी, पुलिस को इतना बेरहमी तरीके से उस महिला को पीटा गया, हाथ काटा गया। टीवी 24 जंक्शन के पत्रकार कैफी जी हमारे साथ मौजूद है। बिहार में शराबियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि न तो बिहार में पत्रकार सुरक्षित है और न ही पुलिस प्रशासन सुरक्षित है। वही पुलिस प्रशासन, जिस पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू कराना है। जानते हैं कैफी जी पर जानलेवा हमला हुआ, इन्हीं से जानते हैं कि सारी सच्चाई क्या है। कैफी जी, क्या हुआ था उस दिन? आप पर जानलेवा हमला किया गया है। उस दिन बहुत भयावह स्थिति था मेरे दोस्त जी। और मतलब आपको अंदर से दिल नहीं करेगा, इच्छा नहीं होगी कि आप वैसे जगह पे कोई बुलाए जी और आप चले जाएं। भाई ऐसा भी कहीं होता है कि आप जो कानून व्यवस्था को ठीक कर रहा है और जो कानून के लोग नहीं सुनते हैं उसको पालन कराने के लिए पत्रकार जाते हैं, आप सब पे हमला करने लगे। ये कहाँ तक सही है? और ऊपर से बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं कि पुलिस हमें पीटी है। आप एक तरफ, आपका मदद कौन कर रहा है अभी? ईमानदारी से वहाँ पत्रकारिता कोई पत्रकार भाई जाकर ही ना किया है कि हमको पीटा गया है। आप अंतिम में कहाँ आ गए? पत्रकार पे भरोसा किए और एक पत्रकार को पीटने लगे उस दिन। आप पत्रकार पे जानलेवा देखिए, यहाँ पे सिर देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरा टांका लगा हुआ है, सिर मतलब अभी ऐसा स्थिति है भाई मेरे। हम तो, मेरा एक आदत है कि हम ज़्यादा ये नहीं करते हैं। हम जब बिल्कुल थोड़ा सा स्वस्थ रहते तो लोगों के प्रति हम भावनाएं जग जाती है। तो आपको यही तो भारी पड़ गया, गरीबों का मसीहा बनना, गरीबों का आवाज़ उठाना। गरीबों का आवाज़ उठाइएगा, बहुत भयंकर। हमको, हम बोल रहे हैं ना, सर फटा, हाफ पैंट में यहाँ है, टी शर्ट पहने हुए हैं, तबीयत खराब है, याद आ रहा है कि गरीबों का मसीहा बनना, किसी के एक कॉल पे जल्दी से चल जाना हमको पड़ गया महंगा। अब सवाल तो हम करेंगे ना उन लोगों से। सवाल यहाँ प्रशासन से नहीं करना है, सवाल यहाँ सरकार से नहीं करना है, उन लोगों से करना है जिनको सरकार पे भरोसा नहीं रहती है, कभी पुलिस पे भरोसा नहीं रहती है। वो पत्रकार को खोजते हैं और पत्रकारे पे हमला करना शुरू कर देते हैं। दे दीजिए ना, गरीब पत्रकार का मोबाइल है, कहाँ से खरीदेगा? अब तो चंदा लेना होगा भाई, आपसे मांगेंगे। कोई दोस्त है जो ज़्यादा अमीर है उससे मांगेंगे, नहीं होगा तो कुछ लोग सहयोग करेंगे उसके। अब तो हमारे पास उतना ही नहीं है, क्षमता नहीं है कि हम मोबाइल खरीदेंगे। 7-7 मोबाइल इसी तरह गंवा दिए। इन पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद इनका मोबाइल भी छीन लिया गया। और कुछ पत्रकार लोग हैं जो वहाँ पर जाकर लोगों से बात करते हैं, उनका राय लेते हैं। साहब, वहाँ उस समय मौजूद ये लोग थे, कैफी भाई थे, तो आप इनसे आकर पूछिए कि हकीकत उस समय हुआ क्या था। क्या कैफी जी? बिल्कुल, मतलब हम क्या बोले भाई, वहाँ पे इतना भयावह स्थिति था, इतना भयावह स्थिति था कि हम, मतलब सोचिए कि कैसे वहाँ से बचना है। पुलिस अपने जीप में बैठी हुई थी, पुलिस को इतना बेरहमी तरीके से उस महिला को पीटा गया, हाथ काटा गया। हाथ काट दिया गया पुलिस को, मतलब यहाँ से हाथ को ये फाड़ दिया गया। अच्छा। और उसको, उसके साथ बदतमीजी वहाँ के जेंट्स लोग कर रहे हैं पी के नशे में। कहाँ आपका मर्यादा मर गया भाई? एक पत्रकार आपको जाता है दिखाने के लिए आपकी सच्चाई को, सारे समाज को, सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाना, आप उसको पीट रहे हैं। कहाँ आपकी मर्यादा है? और ऊपर से अब राजनीतिक हो रहा है, वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, ये वो। अरे तुम पहले पत्रकार का मोबाइल दिलवा दो, तुम कभी जाके देखो कि तुम क्या है। देखिए, सामाजिक स्तर पे कोई पुलिस नहीं चाहता कि हम किसी पे कार्रवाई करके भेजें, कोई पत्रकार नहीं चाहता। हम आज भी उन लोगों के साथ हैं जो जितने भी गरीब लोग हैं, सभी के। आप चले जाइए ना, किसी के घर में खाने का कुछ नहीं होगा, ताला लगा हुआ है, महिला रो रही है, डेली पलदारी करता था। अरे इतना गरीब पुअर लोग हैं, लेकिन इसका मनोबल बढ़ा कैसे? आप अपने जो है कि संविधान के खिलाफ चले कैसे गए? आप जो है, जो हमारे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे हाथ कैसे खड़ा कर दिए? आप हाथ उठाने लगे, आप हमको पीटने लगे, मारने लगे। अच्छा, वहाँ पर कितने लोग उसमें मौजूद है जब हमला हुआ? 200 से 250 लोगों की भीड़ थी। 200 से 250 लोग, पूरे ग्रामीण थी, महिला भी थे, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे। सब के हाथ में पत्थर, रोड़ा, किसी फरसा, भाला, सबका हमला। जिसको जो मिला था उसी से वार कर रहा था। बिल्कुल, शरीर में कई जगह पे चोट है, अंदरूनी चोट जो होता है शरीर में। और अभी इंजर्ड हमारा सबसे ज़्यादा सर है, सर में चोट लगा है, सर में टाँका भी लगा हुआ है। अच्छा कैफे में बताइए कि इसमें कानूनी कार्रवाई कहाँ तक हो रही है? 5 लोगों की गिरफ्तारी। कल हम थाने गए थे अपना शिकायत दर्ज कराने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद अस्पताल से आए। 5 लोगों की वहाँ पे गिरफ्तारी करके वहाँ जेल भेजे हैं लोग। अभी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। एक एक लोग न बचे, क्योंकि जब तक उनको
कानून की पाठ नहीं समझ में आएगा तब तक वो लोग वैसा ही करेंगे किसी के भी साथ। आज आप चले जाइए, आप उसका बात करिए, ठीक है, जहाँ पूछ दीजिएगा कि पत्रकार के पीछे आपके साथ झगड़ा करने लगेगा, तो ये क्या आप है? मैं आपकी बात करने के लिए नहीं आया हूँ दोस्त। हम आप भी चलाते होंगे ना जी। कि आज ये पक्ष वो पक्ष में मार हुआ, इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से बात आई है कि दोनों पक्ष अपने में मार किया, ये चलाते हैं ना। जी। आप अकेला तक किसी का नहीं चला देते हैं, दोनों तरह का पक्ष लेना होता है। लेकिन वहाँ कुछ हमारा ही भाई, हमारा ही न्यूज पोर्टल वाले लोग, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो हम लोग जैसे चलाते हैं, वो लोग जाके वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबका दिन आता है और समय जब तुम्हारे पास आएगा तो हम लोग भी जाकर उस चीज़ों को दिखाएंगे। लेकिन नहीं, बस इतना समझ में आया कौन अपना है और कौन बेगाना है। कर्म वही रहेगा जो पहले था, बस आंखें खुली है मेरा, बाकी सब चीज़ तो क्या आगे से भी आप इसी तरह ये कॉल पर गरीबों के लिए आगे पहुंच जाइएगा आवाज़ उठाने के लिए? देखिए, पहले मामला हमारा जो आदत है वो आदत रहेगा जी। अब आपको सोचना है कि हमको अब पीठ पीछे से कोई किसी को मार सकता है, कह के तो जरा औकात है किसी का, कह के ऐसा करे? क्या हुआ, एक जिक्र तक नहीं हुआ कि कोई पत्रकार भाई पिटाया है, इसका मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। एक साथ हम भी वहाँ पे अस्पताल में थे, एक साथ वो महिला भी थी, हमको उठा के ले गया गया। सारे दुकानदार भाई देखे जो जगे हुए थे, जो अस्पताल में पहली दफ़ा गए, जो बोले खून ब्लड आ रहा है, आप जल्दी जाके टाका मराइए, वो आदमी भी देख रहा है। गिर गए, पड़ गए, जहाँ से हमको गाड़ी में उठा के ले जाया गया, वो भी लोग, वो सब झूठ है। शायद वहाँ से आप भाग निकलने में कामयाब रहे, नहीं तो हो सकता जान से भी मार सकता था। भैया हम क्या बोले, अब रो देना होगा हमको। हम क्या बोले, इतना भयावह स्थिति हमने कभी नहीं देखा था कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। असामाजिक, क्या पूरे गांव के समाज के लोग पीटा है, असामाजिक इसमें हम क्यों बोलेंगे कि कहाँ के, बाहर के थोड़े 10 बजे रात के 9 बजे रात के लोग आ जाएगा। वैसे लोगों पे एक एक चुन चुन कर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल लोग उसमें आके अपना जो है कि सेक रहे हैं रोटी, उन लोगों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, वरीय पुलिस अधीक्षक, क्योंकि वैसे लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं ना वहाँ के लोगों को। आप तो एक काम कीजिए, बैठक काहे नहीं करा लेते हैं सबके, एक एक गरीब लोग। बिहार के डीजीपी और एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, कहाँ है? पुलिस पिटा जा रही है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, कल के हत्या हो जाएगा, मर्डर होगा, तब कुछ होगा क्या? तो बिहार में पत्रकार की हत्या तो आम बात है, बराबर होते ही रहता है। हाँ, तो आम है ना, तो होगा अब, लेकिन छोड़ थोड़ी देगा कोई, लोग छोड़ थोड़ी देगा जी। पत्रकारिता तो कोई नहीं ना छोड़ देगा कि हाँ भैया हम नहीं करेंगे, किसी न किसी को दिखाना है। आज एक सिंपल फंडा समझ लीजिए भाई, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सीधा फंडा, तुम आज वही चौथे स्तंभ को खोज कर लाए हो जो तुमको सच्चाई दिखाने के लिए आया है, और तुम उसी चौथे स्तंभ को तुम पीट दिए। शर्म नहीं आया थोड़ा भी? आज वही लोगों को तुम खोजे हो। क्या हम सुरक्षित रहते तो तुम्हारा अगर पुलिस पीटी है तो हम खबर दिखाने जाते कि नहीं दिखाते? जाते ना दिखाने, लेकिन आप क्या किए, मेरे साथ ही ऐसा किए। तो चलिए हम बात कर लिए कैफी भाई से, इन्होंने जो भी वहाँ पर देखा सारी बातों को बताई। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस बिहार प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है शराबबंदी लागू कराने का, अगर शराबबंदी लागू है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो फिर इन शराबियों का मनोबल कैसे बढ़ गया और शराब आ कहाँ से रहा है? और बिहार में जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जो आम लोगों का खबर दिखाता है, जो गरीबों का आवाज़ उठाता है, आगे तक आवाज़ सरकार तक पहुँचाता है, अगर वो लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे से कैसे लोग पत्रकारिता करेंगे और कैसे लोगों का आवाज़ आगे बढ़ाएंगे? इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक बिहार 24 के साथ। मैं हूँ आपके साथ संजीव कुमार सिंह।